चित्त की वृत्तियां हैं जिनको प्रमुख रूप से क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो भागों में बांटा गया। तो महर्षि पातंजलि कहते हैं कि इन चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना, सर्वथा रुक जाना योग है। सर्वथा कब रुकता है ये चित्त? जब परमात्मा मिल जाते हैं। जब तक परमात्मा नहीं मिले तब तक कौन कौन सी वृत्ति कार्य करती है? पहले तो संसारी चिंतन उठते हैं, क्लिष्ट वृत्ति कार्य करती है, ये करना है वो करना है। और फिर संसार से मुक्त होने वाली विधि मिल गई, महापुरुष मिल गए तो भजन की वृत्ति वो काम करती है अक्लिष्ट। तो वो कब तक चलती है? जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे। मिलने के बाद अक्लिष्ट वृत्ति भी शांत, वहां जाकर के चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसी को योग का है। तो चित्त वृत्ति के निरोध से क्या फायदा होता है, क्या होगा? तो कहते हैं तदा दृष्टा स्वरूपे अस्थाना, जो दृष्टा आत्मा है वो अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो क्या वृत्तियों के निरोध के पहले दृष्टा अपने सही स्वरूप में नहीं है? तो कहते हैं नहीं, वृत्ति सारूप्यम मित्र रहते, जैसी वृत्ति है वैसा उसका स्वरूप है, अपने सही स्वरूप में नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, दूध की दुकान खोला है तो आप कहेंगे दूध वाला, कपड़े की खोला है तो क्या कहेंगे? कपड़े वाला। और डॉक्टर बैठा है तो क्या कहेंगे? डॉक्टर, दवाई देने वाला, रोग का उपचार करने वाला। ऐसे ही कोई बिल्डिंग बना रहा है तो क्या नाम हो जाएगा? बिल्डर। है आत्मा शुद्ध बुद्ध, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, लेकिन कोई आत्मा नहीं कहेगा उसको, क्योंकि जैसी वृत्ति है वो उसका रूप दिखाई पड़ रहा है, उसी नाम से जाना जा रहा है। तो आत्मा होते हुए भी हमारी जैसी वृत्ति है वही रूप में हम संसार के सामने प्रकट होते हैं। क्या? शुद्ध आत्मा। तो जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा जिस स्वरूप में है उसी रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है वृत्तियों के निरोध के साथ। और वृत्तियां काम कर रही हैं तो साधना कर रहा है तो साधु, और संसार में काम कर रहा है तो संसारी। संसार में कई प्रकार के काम है। तो इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध क्या है? योग है।